सुंदरी, आज रिलीज हो रही हो कहकर इतनी खुश हो, फिर कब आओगी? फिर मुझे देखना हो तो आपको बाहर आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगी। अंजलि, आज मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम भी बाहर आ जाओगी, मैं कह रही हूँ ना। क्या भाई, क्या सोच रहे हो आप? ओहो, मैं समझ गया। एक टपोरी झोपड़पट्टी का लड़का आकर सबको हिलाकर रख दिया, जीजा को धमकी देकर भी चला गया, और जीजा एक मिनिस्टर होते हुए भी उसका अब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यही सोच रहे हो ना? हाँ भाई। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जीजा भी इसी के बारे में सोच रहे होंगे। चल। इतनी आसानी से मारने दूंगा क्या? यहाँ कुछ करना है। अरे जीजा जी, अरे जीजा जी, अरे टकलू, तुम रुको। ये क्या जीजा जी, मैं तो सोच रहा था कि तुम उससे खत्म करोगे, और तुम तो यहाँ खेल रहे हो। कौन? उस पांडु के बारे में क्या? हाँ, वो मर्द है रे, फेस टू फेस मेरे पास आके मुझसे ही वो मर्द है रे। तो क्या उसे छोड़ दोगे? शिकार करना शेर को पसंद है, ऐसा शिकार करना मुझे पसंद है। ये खेल देखो, दोनों तरफ मैं ही हूँ। देखो, खेल हो या लड़ाई, दोनों तरफ बराबर का हो तभी मजा आता है। इतने सालों के बाद मिला है, देखते हैं क्या करता है। जब तक तुम देखोगे तब तक क्या वो चुप बैठेगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहा होगा। क्यों पांडु, क्या सोच रहे हो? अंजलि को बाहर कैसे लाऊं ये सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। जा भाई जा, जाकर केस कर दे, जा। तू गई। सेक्शन 151 के तहत वारंट के बिना ही अंदर करवा दूंगा। मुझ पे भाईगिरी करने के लिए एक केस, मेरे परिवार को खराब तरकारी देके हत्या प्रयत्न करने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत सेक्शन 307 एक और केस लगा दूंगा, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब जाकर तेरी बीवी को बताना। अरे वहाँ नहीं बोल सकता, इसलिए तो यहाँ बोल रहा हूँ। यार अपना हरी तो लॉयर है ना, ये बात तो हम भूल ही गए थे। हम ही क्या, ये बात वो खुद भूल गया। तेरे ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा, तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे जा जा, तेरे पे रेप केस डाल दूंगा, मेरी बीवी को बताए बिना। तू कुछ नहीं कर सकता। हरी, अरे पांडु देखो ना। मेरा एक काम करोगे क्या? कुछ पकवान बनाने हैं क्या? नहीं, केस लड़ना है। क्या कहा? केस? हाँ, एक केस है, और वो तुम ही लड़ सकते हो, लॉयर हरिश्चंद्र। कहो एक बार फिर से, मुझे लॉयर हरिश्चंद्र कह के पुकारो। एक बार तो क्या, 100 बार कहूंगा। लॉयर हरिश्चंद्र, लॉयर हरिश्चंद्र, लॉयर हरिश्चंद्र। कोर्ट में जैसे किसी मुजरिम को पुकारते हैं, वैसे पुकारा, फिर भी मुझे खुशी है। पांडु, इतनी खुशी काफी है। मुझे लॉयर समझकर तुमने मुझे ये पहला केस सौंप कर, मुझे तुम कितनी भी फीस दोगे चलेगा। ये बिरयानी बनाना तो छूट जाएगा। जब बात सुन, तेरे पास काला कोट है ना? पापड़ पे कौए ना है, इसलिए वहां टांग के रखा। योर ऑनर, इस अंजलि ने गुनाह किया और इसके खिलाफ सारे सबूत है जज साहब, इसलिए इस मुजरिम की बेल नामंजूर करने की कोर्ट से अपील करता हूँ। मिस्टर हरिश्चंद्र, योर ऑनर, लड़की की जिंदगी एक आम के अचार की तरह है। नमक मिर्ची कम हो जाए तो, मसाला ज्यादा हो जाए तो, चालू तेल इस्तेमाल किया तो, गीले हाथ लगाए तो अचार खराब हो जाता है। वैसे ही ज्यादा हुआ तो लड़की की जिंदगी भी खराब हो जाएगी, इसलिए आम के अचार में भी औरत। मिस्टर हरिश्चंद्र, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। मैं साफ ही कह रहा हूँ सर। सुनिए योर ऑनर, सच्चाई को साबित करने के लिए बेगुनाह मेरे क्लाइंट को गुनहगार कहना गलत है ना सर। मेरे क्लाइंट को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, इसलिए मैं अपने क्लाइंट की बेल की मंजूरी के लिए अदालत के सामने दरख्वास्त करता हूँ। एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुजरिम की बेल मंजूर की है तो साक्षी अदल बदल होने की संभावना है। ओहो हो, क्या कह रहे हैं आप? साक्षी को अदल बदल करना क्या स्त्री करने जैसा आसान है क्या? पीपी जी, मेरे क्लाइंट को बिना पता चले कोई घर में उनके ड्रग्स रख के इस केस में फंसा रहा है योर ऑनर। इम्पॉसिबल, उसके घर में उसे बिना पता चले इतनी बड़ी तादाद में कोई ड्रग्स रखेगा क्या? इतना क्यों? आपके घर में आपको बिना पता चले कोई कुछ रख सकता है क्या? ओहो हो। जज साहब, रुको रुको, जज साहब, मुझे इंसाफ दिलवाइए, मुझे इंसाफ दिलवाइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्हें छोड़ दीजिए। थैंक्स सर। महाप्रभु जी। कौन है आप? क्या हुआ है? सर, आसन में बैठे शिव चक्रवर्ती जैसे हैं आप, मुझे इंसाफ दिलवाइए, सच को बचा लीजिए। जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहिए। मेरा नाम राजेश्वर है सर। सुबह ही अपने रिश्तेदार के काम से कोर्ट आया था सर। जब मैं कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीढ़ियां चढ़ रहे थे सर। दिखाई नहीं देता क्या? तू ही अंधा होगा। अचानक इन्होंने मुझे धक्का मारा था,
क्यों, मारा था कि नहीं? हाँ मारा तो वो सब याद रखूंगा क्या? उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया सर। बाजू में जाकर देखा तो जेब में पर्स नहीं था, गले में लॉकेट नहीं था, घूम कर देखा तो ये भी नहीं थे। तो क्या? इन्होंने मुझे धक्का मारकर मेरे गले का लॉकेट और जेब का पर्स सब चोरी कर लिया सर। मैंने लिया क्या? मैं तुम्हें चोर जैसा दिख रहा हूँ क्या? सर चोर है या राजा मिलने के बाद पता चलेगा। भगवत गीता पर हाथ रख के सब कुछ सच कह रहा हूँ सर। चाहिए तो इनकी जेब चेक कीजिए, मेरा ब्लैक कलर लेदर मनी पर्स मिलेगा। मेरी चैन में वेंकट स्वामी का लॉकेट भी है सर, देखिए सर। ओहो क्या कह रहे हो तुम? तेरी चीज मेरे पास कैसे रहेगी? चाहिए तो देख लो जी। हाँ हाँ दिखाता हूँ। देखिए सर, ये मेरी चीजें हैं, चाहिए तो पर्स में मेरा फोटो भी देखिए सर। हाँ है सर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज दिस? योर ऑनर, ये दोनों मेरे जेब में कैसे आए मुझे पता नहीं। हाँ याद आया। धक्का देते समय इसने ही मेरी जेब में रखी तो आप होगी। ये कहते हैं कि ये चोरी आपने नहीं की? क्या कह रहे हैं आप? इसने ही रखी है। थैंक यू। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। यस यू आर करेक्ट। ये चीज इसी ने आपकी जेब में रखी थी। थैंक्स। माफ कीजिए योर ऑनर, जानबूझ के ये नाटक करवाया था मैंने। बीपी जी के कपड़ों में उन्हें बिना पता चले ये चीजें रखवाई गई हैं। तो क्या अंजलि जो अपने घर में अकेली रहती है, उसे बिना बताए ये ड्रग्स उसके घर में नहीं रखवाए जा सकते योर ऑनर? हो सकता है ना। अदालत इस केस में मिस अंजलि का बेल मंजूर करते हुए इस केस की सुनवाई अगले महीने के 5 तारीख को रखी गई है। क्या कर दिया तूने? थैंक यू सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें हमारा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें बाहर निकालने के लिए नाटक हमने किया, लेकिन नाटक रचने वाला कोई और केस है। सौंपा भी उसी ने है और केस कैसे जीतना है बताया भी उसी ने बहन। इतना ही नहीं अंजलि, तुम्हारे साथ जेल में रहने के लिए, तुम्हारे साथ जो हुआ वो जानने के लिए मुझे जेल भिजवाया भी उसी ने। अगर तुम्हें इस बात का पता होता तो तुम सच कभी नहीं बताती, इसलिए उसने मना किया था। किसने? पांडु ने। पांडु? तुम्हारा जबरदस्त फैन पांडु। चलिए भाई। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू सूट नहीं करते? आप अकेली हैं ऐसा मत समझिए, आपके साथ हम सब हैं। आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए ये केस भी ऐसे उड़ जाएगा, वो भगवान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीन में राम के आने तक रावण ने, कृष्ण के आने तक कंस ने बहुत नाटक किए। उसके बाद क्या हुआ पता है ना? मारे गए। पांडु सीन में आ गया है ना, वो भगवान का सीन हट जाएगा। सुनिए, अपना हालचाल जो है ना थोड़ा टपोरी जैसा है, हिसाब से रहे तो बहुत हिसाब से रहते हैं। पांडु, मैं जाकर अंजलि को घर छोड़कर आती हूँ। हाँ? केस पूरा होने तक अंजलि का वहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। आप रहना चाहें तो मेरी बस्ती में आकर रह सकती हैं। अपना घर छोटा है तो क्या, लेकिन हमारे दिल बड़े हैं बेटी। सोने की गुड़िया जैसी हो बेटी, तुम्हें तकलीफ दिया तो दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट हमें जाएंगे। पांडु ने सब कुछ बताया है बेटी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अपने हनुमान जी है। आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं, पूछने पे एहसान दूध करते पियो हैं। बहन। शुक्रिया ये जी। हनुमान जी की पत्नी तीसरी है। पत्नी है, पहली तो गई। अब ये बताना जरूरी है क्या? गई कहा तो भाग गई नहीं कहा। बताऊं क्या? हमें अपना ही समझो और बहन। ये इनकी पत्नी है। हाँ बहन, मैं ही इनका पति हूँ। वो कल तक था, आज से मैं ही आपकी पत्नी हूँ। आप क्या है अभी मुझे पता चला। कलर फेड हो गया, नया कोट खरीदिए। तुम यहाँ बिंदास रहो अंजलि, यहाँ के हर घर को अपना ही समझो अंजलि। लेकिन मेरा घर ऐसा नहीं है। अरे हटो हटो हटो, मेरा घर आपका नहीं, आपका घर मेरा नहीं। मेरा घर मेरा है, आपका घर आपका है, क्योंकि मेरा घर जो है वो भाड़े का है। और ये है पाव, वड़ा पाव, सबके जैसा मैं नहीं हूँ। 4 लोगों को पसंद आई चीज मुझे असल में पसंद नहीं। लाल सूरज तो एक तरफ, तारे 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 एक तरफ। अरे तेरे पास गाड़ी नहीं है फिर भी तेरे सर पर हेलमेट क्यों है? गाड़ी चलाने वाला ही हेलमेट पहनता है क्या? पैदल चलने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता क्या? कुछ नया तरीका सोचो यार। इसे हेलमेट की क्या जरूरत है? ऑलरेडी यहाँ मार लगे जैसे बिहेव कर रहा है। पांडु, वहाँ देखो। नमस्ते सर। यहाँ पर पांडु कौन है? मैं ही हूँ। तुम? अरेस्ट करने आए हैं ना? लेकिन आपको तो जल्दी आना चाहिए था, इतना लेट क्यों आए आप लोग? और फिर मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करने आए? कल दोपहर 2 बजे कहा था तुम? गांधीनगर में सर। हाँ, गांधीनगर में एक आदमी को धमकी दी है, कह के एक आदमी ने कंप्लेंट दी है। ऐसा क्या? तो फिर मुझे गुंडा एक्ट के तहत अंदर कर देना चाहिए।
क्या सोच रहे हैं? लेट हो रहा है। अरे चलिए ना। दादी माँ, हाँ। स्टेशन जाकर आता हूँ। मेरे लिए शाम को देसी मुर्गी बना के रखना। ठीक है। सीरियस होके अरेस्ट करने आया, लाफ्टर शो की कॉमेडी कर रहा है। लॉकअप में डाल के लाठी मारे तो कॉमेडी एक्शन में बदल जाएगा सर। ऐसा क्या? ए, चलो चलिए भाई। चलो चलो। राइट लेफ्ट राइट। दादी माँ पांडु। हाँ, तुम घबराओ मत बेटी। क्या है ये सब? हवलदार, कम ऑन, टेक योर पोजीशन, कम ऑन। कौन है आप लोग सब? जबरदस्ती करना चाहते हो? आगे बढ़ो तो भून के रख दूंगा। क्यों सर, आप फालतू में ऐसे हिल रहे हैं? फायरिंग करने की क्या जरूरत है? गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। ये लोग हमेशा की तरह लफड़ा नहीं कर रहे हैं ना? हाँ। वैरायटी के तौर पे चुप है ना? सर, ये सब गांधीवादी हैं सर। हाँ। देखिए कितनी शांति से खड़े हैं। आप गुस्सा क्यों रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर इतने लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ नहीं सर, पांडु अपने टिम्बर वर्कर्स यूनियन का मेंबर है सर। आप इन्हें यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हैं? हम लोग बस आपसे यही जानना चाहते हैं सर। पांडु हमारे ट्रक यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट है सर। इन्हें अरेस्ट किया तो हम क्यों नहीं आएंगे सर? हमारे व्यापार संघ में पांडु मेंबर है सर। वो हमारे मैकेनिक यूनियन का मेंबर है सर। जिस वक्त लफड़ा हुआ था ना सर, उस वक्त पांडु हम लोगों के साथ था। आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। नहीं तो आप क्यों आएंगे सर? असल में ये खबर आपको किसने दी पता लगाकर जरूरत पड़े तो सीएम तक जाएंगे सोचकर सभी आए हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं सर। अब सुनिए हनुमान जी, प्रेस वाले टीवी वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, ई टीवी, माँ टीवी, सब टीवी सभी आ रहे हैं, लेकिन टीवी 9 वाले सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। वेरी गुड, रवि प्रकाश को भी बुलाइए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यही बताने ये सब लोग यहाँ आए हैं। अगर ये लोग आपको गलत समझ के आपके पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करके लफड़ा करें तो ये न्यूसेंस होगा ना। वैसे भी ये मास है सर। गन नीचे करो। सॉरी पांडु, इतने लोग तुम्हारे साथ है तो डेफिनेट तुम गलत नहीं होगे। कहीं हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। आता हूँ। मत आना। नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगा। नहीं आओगे ना? नो डाउट। यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है क्या? चलो यहाँ से हम। हाँ, दिखने में तो पूरा इमोशनल हीरो लगता है, लेकिन है एक्शन हीरो। हाँ सर, हम समझदारी से चले आए तो ठीक हुआ। मिनिस्टर जी को ही कुछ करना चाहिए। उधर देखिए, कर रहे हैं ना। इससे पहले तो सिर्फ हसीनाओं के साथ खेला करते थे, लेकिन अंजलि को देखने के बाद हसीनाओं पे पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, मिनिस्टर जी, ये तो सुंदरता को सम्मान देने की कला है। हाँ, तुम जैसे लोगों को यही तो लगेगा। क्या बीपी अच्छी है क्या? सुपर सर। मैंने आइटम के बारे में नहीं, पेंटिंग के बारे में पूछा है। अच्छी है क्या? हाँ, पसंद आई पसंद आई। लेकिन आप में से कोई मुझे पसंद नहीं। बड़े स्मार्ट बनते हो। अंजलि को बेल न मिले ऐसा कुछ किया, प्रमोशन चाहिए कहते हो। आखिर पांडु को अरेस्ट नहीं कर सके ना? बेल मिल गई तो क्या वो केस जीत गए क्या? अब देखना उस लड़की को कैसे सजा दिलवाता हूँ मैं। अंजलि को सजा दिलाना मेरा मकसद नहीं है। तो? अंजलि चाहिए। ये कैसे होगा जीजा? बीच में पांडु है ना। उसके लिए क्यों भाई ये पुलिस पावर? आप एक बार हाँ कहो ना। ये सही टाइम नहीं है। सीएम की नजर हमारे ऊपर है। जल्दबाजी किए तो अपनी पदवी को नुकसान हो सकता है। उसे भूल जाओ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक कुछ भी मत करना। बाद में देखेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, मेरी बात सुनो। आपस की बात है। तुम्हारी वजह से उन्हें क्या हासिल हुआ है? हाँ, बिना कुछ लिए वो कुछ नहीं करते। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तुम्हें कुछ करना होगा भाई। अरे मेरे जीजा जी को अंजलि चाहिए, जाओ कुछ करो। अंजलि, अंजलि प्लीज रुको। क्यों आए हो यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो। जरूरत नहीं। तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे कहने की जरूरत है। मेरा उस दिन ऐसी बात करना गलत था, लेकिन ऐसा कहना जरूरी था। प्लीज चले जाओ। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ अंजलि। बेल मिलते ही सब कुछ हो गया ये मत समझो। ये बस्ती के लोग। क्यों रे, ये क्या है? सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं मामो, बच्चे बूढ़े सभी समझ रहे हैं तुम नामर्द हो। इन लोगों की बातों पे अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो खुद को जाके आईने में देख लो। तुम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे ना? अच्छी तरह देख लो। देखा? आओ चलो कुछ देखो। अलग ही है। करेक्ट। बिल्कुल मर्द जैसा है ना। तुम्हारी पुरानी साड़ी हो तो दो, पहन लेगा वो।
ये उसके लायक भी नहीं है। ये किसी काम का नहीं है, समझिए ना मामू। क्या कहा तूने? मर्द को मार सकता हूँ, दिल छोटा करके औरत को भी मार सकता हूँ, लेकिन तुम इन दोनों में से नहीं हो। तुम्हें पांडु कैसे मारेगा? थू! जिस लड़की ने तुम पर भरोसा किया उसकी किसी ने इज्जत उतारनी चाहिए। उसको जान से मारने के बजाय उस लड़की को उसके साथ सोने को कहते हो तुम। ए, चल जा चल जा चल, छी। ये लीजिए कॉफी। पापा मुझे एक डाउट है। पूछो बेटा। मैं आपको पैदा हुआ कि माँ को पैदा हुआ? माँ को पैदा हुए हो? हाँ? ये कैसा डाउट रहे? हम दोनों को ही पैदा हुआ। क्यों, ये सच है ना? चुप रहिए। हाँ? ए, पापा को डिस्टर्ब मत करो, चलो। बिना बताए अंदर जा रही है, क्यों? क्या यार हरी, हाँ? तेरी बीवी में बहुत बदलाव आ गए हैं। बहुत इज्जत दे रही है तुझे। काम करने वाले को इज्जत देती है। मतलब ये कि काम करने वाले को हर कोई औरत इज्जत देती है। करेक्ट करेक्ट, मेरी बीवी भी बहुत इज्जत देती है। मुझे क्या? तुझे क्यों देगी, मुझे देगी। देगी देगी, कुछ दिन ऐसे रहे तो क्या यार अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हो, बाहर निकालो ना। निकालूंगा तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, जाके करो। क्या करूं? योगासन, वही जो तुम्हें आता है। क्या मजाक करते हो यार, क्या आदमी हो? ए राम प्यारी, कॉफी लेके आओ। पी रहा हूँ ना। तुम्हें नहीं यार, मुझे। हाँ? जो भी बात करो मजाक करते हो। छी 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 कॉफी छी। मंगा के ऐसे जा रहा है, मुझे इतने डाउट में क्यों डाल दिया इसने? अंजलि, सॉरी अंजलि, सभी की तरह मैं भी तेरे पास नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब एक अच्छी खुश खबर लाई हूँ। क्या है वो? टेंटेटाइन, तुम ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में सिलेक्ट हुई हो। उन लोगों ने ऑफिस में लेटर भेजा है। ये लो। तुम्हें एक और बात पता है? इस बार डांस प्रोग्राम होने वाला है अपने मुंबई में। क्यों यार, इतनी खुशी की बात सुनकर खुश नहीं हुई? ऐसे हालात में मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। ये क्या, ये तो तेरा पुराना सपना है ना? सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उनका सच होना इतना आसान नहीं। सपने सच करने के लिए काबिल होना चाहिए या नहीं, ये तो नहीं जानती, लेकिन नसीब होना चाहिए, जो मेरे साथ नहीं है। मैं यहाँ पर रहकर अपने माँ बाप की तमन्ना पूरी करना चाहती थी, लेकिन इतना सब होने के बाद मैं अंजलि, आइए। नटराज के साथ आपको आशीर्वाद देने के लिए देखिए और कौन आया। मैं ही आपके घर से लाया था। आपके माँ बाप का आशीर्वाद लेकर डांस रिहर्सल शुरू कीजिए। अरे फूल दो, चढ़ा दीजिए।
अंजलि का डांस प्रैक्टिस शुरू करवा दिया। लेकिन प्रोग्राम होने से पहले केस क्लोज हो जाना चाहिए, पहले उसके बारे में सोचो। मुझे एक छोटा डाउट है, वो भगवान इतने आसानी से छोड़ देगा क्या? वैसे भी वो मामूली आदमी नहीं है। मैं भी इतना मामूली नहीं हूँ। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात। बाथरूम से यहाँ कैसे आ गया मैं? कमाल हो गया। बाप रे, ये रस्सी कैसी? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं कहाँ हूँ? मुंबई से 5 किलोमीटर की दूरी पर 175। 175 किलोमीटर आदिवासियों के जंगल में हो। अरे बाप रे, भाई आप लोग कौन? गेटअप देख कर पता नहीं चलता? हम जंगल के भाई हैं। मैं सिर्फ छोटा हूँ, छोटा। जंगल में छोटे भाई भी रहते हैं क्या? भाई की जगह छोटे भाई क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई, ये धनुष क्यों पकड़े हो तुम? गन पकड़ना जरूरी है, धनुष नहीं पकड़ सकते। नया 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 कुछ सोचो यार। अरे बाप रे। कंट्रोल कंट्रोल। अरे दादा, अभी तक तो मैं लड़का समझ रहा था। जंगल में आइटम भी बड़ी मस्त मस्त है। क्या रे साले, रामकली कच्ची करी छोटी बहन पे लाइन मारते तेरे दोस्त। आजी में जुबान फिसल गई थी बहन। आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तेरा जीजा मिनिस्टर भगवान के किए हुए पापों में तेरा भी 4 आना हिस्सा है, इसीलिए तुझे सजा देने के लिए भाई यहाँ ले आया है। 4 आने का हिस्सा? हाँ। कमाल करते हो भाई। अरे अगर वो कुछ करते हैं ना तो मैं सिर्फ बाजू से देखता हूँ, मेरा तो उसमें 10 पैसे का भी हिस्सा नहीं, इसकी कसम। ये बात हमारे भाई से कहो। वो कौन है भाई? ऑल इंडिया भाइयों का भाई है, राम भाई इलियास रामन्ना। भाई को वैसे हाई बीपी है, तुमने सही जवाब दिया तो नीचे रहोगे, नहीं तो ऊपर। वो कहाँ है? वहाँ 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 देखो, भाई आ रहा है, वहाँ देखो। जहाँ गरीबों पर जुल्म होता है, धोखा फरेबी होती है, उनकी बेरहमी से इज्जत लूटी जाती है। और जब जब इस धरती पे जुल्म करने वाले लोग पैदा होते हैं, खून पीने वाले दरिंदे पैदा होते हैं, कमीने कुत्ते गधे हैवान राक्षस पैदा होते हैं, वहाँ रामन्ना इलियास जैसे कुछ असली मर्द इस धरती पर पैदा होते हैं। भाई साहब, ये डायलॉग हिंदी में है क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। डायलॉग समझने की जरूरत नहीं, इमोशन समझो वही काफी है। तुम समझ रहे हो ना? यस। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, यही भगवान का साला है। डाल दूं क्या? पहले इसकी खबर लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं। डाल दो भाई, उसके दिमाग में। तुम लोगों को धोखा देता है क्या रे? तेरे भैया ने लोगों से वसूली किया पैसा कहाँ छुपा के रखा है? सब सच सच बता। उसके पावर्स क्या है, कमजोरी क्या है, उसके टोटल मूवमेंट्स क्या है, बता मुझे। सब बता। मत दिला। अरे बाप रे, इतना बीपी क्या? तुम्हें पता है? बताओ। कुछ नहीं पता। सच में नहीं पता है क्या? सच में नहीं पता। कुछ नहीं पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता होने वाले को कोई हक नहीं है। अरे छोटू, अरे फूलन, भैया। ये डेड बॉडी ले जाकर फायरिंग प्रैक्टिस कर लो, जाओ। ये क्या कह रहा है? वैसे भी सच नहीं बताएगा तो डाल देंगे इसे, बंदूक से या चाकू से। वैसे वैरायटी के लिए गला घोट कर देंगे। नया सोचो यार, नया सोचो, नया। बेवकूफ, तुम क्यों गला काटोगे मेरा? मैं नहीं बताऊंगा तो काटोगे ना? मैं सब बताता हूँ सर। वो भगवान कहलाने वाला इंसान बहुत कमीना है, ये बात सभी को पता है। उसके बहुत सारे गलत बिजनेस है, ये भी सभी को पता है। अपने साले के नाम से चला रहे साइनाथ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में नशीली दवाइयाँ तैयार करके विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। और तो और जमीन हड़पने के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबको पता है। और सबसे ज्यादा खास बात, आइटम वीकनेस। लड़की पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सुनिए, मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। 2 दिन अगर खाना नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन लड़की के बिना 1 दिन भी नहीं। लड़की पसंद आई और कहानी खत्म। एक और बात, हफ्ते में 1 बार गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रेस्ट लेने जाता है। मालूम है क्यों? अरे उसी काम के लिए। सही कह रहा हूँ, लड़कियाँ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे यहाँ पर भी 2 गेस्ट हाउस है उसके। देखा ना, बिना सांस लिए मैंने आपको कितनी बातें बता दी। अब तो मुझे जाने दीजिए। अरे रस्सी खोलो मेरे भाई। कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए? अरे बटला कहाँ है? बाप रे, मुझे अकेला छोड़कर सब चले गए। इस जंगल में कोई शेर आकर मुझे खा लेगा तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी। बाप रे, अरे हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर राम। अरे ये जंगल में भी बिल्डिंग है। अरे ये तो अपना घर है, ये जंगल में कैसे आ गया भाई? बाप रे, मेरे घर के पार्क में मुझे बांधकर जंगल जैसा माहौल बना के मुझसे सब कुछ उगलवा लिया। जीजा, जीजा, जीजा। ये बात अगर जीजा को पता चल गई
कि मैंने पूरा सीक्रेट उगल दिया है तो वही मुझे मार डालेगा ना। लेकिन मुझे किडनैप किया था किसने? अपने को कुछ सच में कुछ भी नहीं पता। हेलो, एक्साइज डिपार्टमेंट। राष्ट्र में प्रमुख दवाइयों की कंपनी श्री साईनाथ फार्मास्यूटिकल्स में नशीली दवाइयाँ बनती है। एक अनजान व्यक्ति के दिए हुए इन्फॉर्मेशन से एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस कंपनी में धाड़ मार के कंपनी को सीज कर दिया है। करोड़ों रुपयों कीमतों की दवाइयाँ वहाँ तैयार हो रही थी, वो विदेश में एक्सपोर्ट होती है ऐसा पता चला है। इस संस्था के एमडी होम मिनिस्टर भगवान के नजदीकी रिश्तेदार होने से मंत्री के ऊपर भी पब्लिक को शक पैदा हो गया। क्या रे, अपनी दवाई की कंपनी पर एक्साइज डिपार्टमेंट का रेड कैसा? ये सीज कैसा? अरेस्ट कैसा? ये तो कुछ भी नहीं है जीजा, वो आपके रिश्तेदार के नाम पे है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए सब चुप हैं। अगर पता चल जाता कि ये कंपनी आपकी है तो अब तक आप अरेस्ट हो गए होते, चक्की पीस रहे होते और कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। ये बात अपने ही किसी आदमी ने लीक की होगी। सही कहा जीजा, आप अपनी कंपनी में नशीली दवाइयां तैयार करते हैं और ये बात किसी को बाहर बताने की हिम्मत कैसे हुई? अपने साले के नाम से चला रहे साईनाथ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में नशीली दवाइयां तैयार करके विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। अरे बाप रे, अगर इसे पता चल गया कि ये सब खुराफात मेरी है तो ये तो मेरी जान ले लेगा, इसीलिए मुझे चुपचाप रहना चाहिए। किसने किया होगा जीजा? छी 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 छी, एक दिन के लिए दिल्ली का गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चुप क्यों हैं? बजाइए। आप कुछ टेंशन में म्यूजिक सुने तो टेंशन कम होता है, ऐसा कहते हैं। बजाइए बजाइए। ठीक है। मैंने रिंगटोन का म्यूजिक नहीं कहा है। सेलफोन बज रहा है जीजा। सेलफोन। हेलो भगवान, क्यों? करोड़ों रुपयों की दवाइयों की फैक्ट्री का राज खुल गया, इस वजह से टेंशन में आ गया क्या? तुम पांडु, कैसी है मेरी मार? दर्द हो रहा है, किसी को बता नहीं सकता ना? ये तो ट्रेलर है भगवान, असली फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है। चुप। आगे कैसे मार रहे हैं मैं सोचूंगा, कैसे बचना है तुम सोचो। कौन था जीजा? पांडु, वो इन्फॉर्मेशन उसी ने दी है। अरे मुझे तो लगता है ये वही था। उसे आपने मर्द कहा था ना, उसी के हाथ पे तलवार दी थी आपने। अब देखो वो कितना बड़ा मर्द बन के बैठा है। क्या भाई ये सब परेशानी? एक बार आप हाँ कहो ना। हाँ कहे तो क्या करोगे? हाँ कहो ना जीजा, एक बार देखते हैं ये क्या कर लेता है। हाँ, अरे अपने जीजा ने हाँ कहा है। अरे जाओ जाओ, जो करना है करो। शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। क्या पांडु, क्या आश्वास्त रहे या शास्त्र वाचने? आश्वस्त ही होने दी। ठीक है। नाम अंजलि, तीसरा नक्षत्र, सिंह राशि। तुम हमेशा करवाते थे ना, आज लड़की को भी साथ में लाए हो, बस इतना ही है ना? आशीर्वाद ले। इस मंदिर की देवी बहुत पावरफुल है, आप यहाँ आई हो ना, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पांडु, हाँ? तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है पांडु? उस दिन दिल की बीमारी के बच्चों की मदद की। कुछ आशा रख के करते हैं तो स्वार्थ होता है, आपने बिना स्वार्थ किया। वैसे भी आपका दिल देकर कोई भी आप पे गर्व करेगा। असल में सब अंजलि जी, समझ गया रे, मुझे मार के इस लड़की को ले जाने का सेटअप, ठीक है? वैसे भी तुम इतने सारे लोग हो, मैं अकेला। फिर भी इस लड़की के गले पे चाकू रख रहे हो तो लगता है तुम लोगों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। अरे छोटे, चाकू हटा रे। हाँ भाई। चाकू फेंक दे छोटे। आइए।
सिर्फ पीछे से ही मार सकते थे वो लोग। अरे सामने से मारने की हिम्मत कहाँ थी उन नामर्दों में? क्या जीजा, क्या अच्छे लोगों को अपने बाजू में बिठा के रखे हो? ये सारे बदमाश है कहाँ रे? अरे उस पांडु ने उन सबको मार मार के भुरता बना दिया है जीजा। हॉस्पिटल में फटे हुए पोस्टर की तरह पड़े हुए हैं। पता है आपको जीजा, उस नरसिंह की कमर आउट है, धन सिंह का गला आउट है और उस काली का पैर आउट है, छोटू का तो हाथ ही आउट है। और वो जो हाँ कहो कहकर जबरदस्ती ऑर्डर लेकर गया था ना, उस मोटे का हाल ही मत पूछो, उसके सारे पार्ट्स आउट हो चुके हैं। वो सब छोड़ो, ये पांडु कब मरेगा? चोर साले, उनके हाथ टूट जाए नामर्द साले पीछे से वार करते हैं। अभी तो ठीक है, मार अगर ज्यादा लगती तो अनर्थ हो जाता। इतने बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को, उनका सत्यानाश हो, कीड़े मर जाएंगे। चुप हो जाओ दादी माँ, 4 दिन रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। कहा है ना डॉक्टर ने? हमेशा ये रूटीन ये बकवास जरूरी है क्या? रेस्ट लेने दो, कमान। कुछ जरूरत पड़े तो बुलाइए, मैं आऊंगा। चलो, चलो। चलो। सुंदरी तुम आओ। क्या हुआ? मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपके यहाँ से चले जाने से समस्या का हल हो जाएगा क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने बहुत हमदर्दी दिखाई, लेकिन अब मुझे जाना होगा। गलत। आपसे मुझे हमदर्दी नहीं, लगाव है। उसकी कोई हद नहीं होती। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद किसी एक के हारने तक खत्म नहीं होता। खेल में या लड़ाई में हमेशा जीतता आ रहा हूं। पहली बार मुझे हराना चाहो तो जाओ। अरे रे, आप क्यों? सुंदरी, सुंदरी, क्या है? ये गर्म पानी ले जाकर उसके बदन को साफ करो। ठीक है। कपड़ा कहाँ रख दिया है? अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? पांडु प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज। कुछ मत कहो, सो जाओ। दौलत ये रंग रूप की ओ सोनिए, कर दे तू मेरे हवाले। रुका है किसने तुझे ओ सोनिया, जो चाहे तू वो चुरा ले। ऐसा है तो पास आ जा, सांसों में मेरी समा जा। बन के नशा मुझ पे छा जा, करना है क्या बोलता जा। प्यार की हद से गुजर जा, मेरी धड़कन में उतर जा। जिंदगी भर के लिए तू मेरे दिल में ठहर जा। तेरी हाँ में है मेरी हाँ, तेरी जान में है मेरी जान, है मेरी जान तमन्ना, मैं तेरे इश्क पे कुर्बान। कर देंगे पागल मुझे कसम से, अंदाज तेरे निराले। रुका है किसने तुझे ओ सोनिया, जो चाहे तू वो चुरा ले।
से नजर तुझसे लड़ी, मुझ पे तेरी मस्ती चढ़ी। ये प्यास है कैसी सनम, जितनी बुझाई उतनी बढ़ी। मदहोश हूँ मैं तू बेखबर, होता नहीं है अब तो सबर। तेरी मोहब्बत का है असर, सोती नहीं हूँ मैं रात भर। हर घड़ी आहें भरूं मैं, बस तुझे याद करूं मैं, तेरी चाहत में जीऊं मैं, तेरे चेहरे पे मरूं मैं। तेरी बातों पे यकीन है, इश्क में होता यही है, हम जहाँ होते हैं अक्सर वहाँ दिल होता नहीं है। दिल चाहे बस तोड़ दूं आज मैं, शर्मो हया के ये ताले। रुका है किसने तुझे ओ सोनिया, जो चाहे तू वो चुरा ले। तुकाराम, तुमने पंडित को मेरी कुंडली दिखाई थी ना? क्या कहा था उसने? आपके जैसी कुंडली उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी जीजा। उसने कहा कि आपका नाम हर जगह सुनाई देगा, झोपड़पट्टियों में भी, बिल्डिंगों में भी। वहाँ क्या चल रहा है ये सब? आपके आने का पता चल गया होगा, इसलिए स्वागत के लिए खड़े। उधर देखिए बैनर, मिस्टर भगवान मेरे बच्चे का बाप है। हाँ? मिस्टर भगवान मेरे बच्चे का बाप है। जीजा, मुझे तो लगता है बर्बादी होने वाली है। बर्बादी? इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को, इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को, इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को, इंसाफ मिलना जीजा, दायां चाहिए। पैर आगे रख के उतरना, सब ठीक हो जाएगा। इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या है ये सब? बेटी काली माँ, दामाद जी आ गए बेटी। तेरा नसीब खुल गया, महाराज आ गए। कौन है आप लोग? सर, आपने झूठे वादे करके इस लड़की को माँ बना दिया, ऐसा ये कह रही है। आप क्या कहते हैं? आप इसे अपनाएंगे क्या? आखिर सच बात है क्या? मिनिस्टर है तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? क्या आरोप लगा रही हो तुम? ये लड़की, छी छी, ये लड़की कौन है मुझे पता नहीं। क्या मैं कौन हूँ? ये तुम्हें नहीं पता? पता नहीं, कहा ना, कौन है तू? अरे रे रे रे, कितनी बातें कही थी 2 साल पहले। जंगल में आकर तुम गवर्नमेंट के बंगले में रहे थे, ये याद नहीं है क्या तुम्हें? हाँ आए थे ना, कोई पहली बार थोड़े आए थे। हमेशा जंगल में आते रहते हैं, बंगले में आते रहते हैं और आइटम्स के बारे में सोचते रहते हैं। अरे रे रे रे, प्रजा के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ? मैं उस बंगले में काम करती थी। एक रात को बहुत तेज बारिश हुई, फटक करके बत्तियाँ बुझ गयी। पतिदेव तो बहुत नशे में थे। मैं ऐसे ऐसे करके जा रही थी तो इन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या साहब? तो उन्होंने कहा जंगल का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगा, शादी करूंगा, एक लड़का भी दूंगा। और मैंने इन पर भरोसा कर लिया। सुबह होते ही देखा तो ये गायब हो गए थे। अब बच्चा भी पैदा हो गया लेकिन शादी नहीं की। जीजा, अरे रे रे रे, इतने सालों से आपके साथ घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक आपने फूटी कौड़ी भी नहीं दिए, और इस लड़की को आपने जंगल में आधा हिस्सा दे दूंगा, ऐसा आपने कहा? क्या जीजा, अरे आपको तो इसे पूरा हिस्सा दे देना चाहिए था। चुप रहो, मैं नहीं जानता ये कौन है। दामाद जी, ये बिल्कुल आपके जैसा पैदा हुआ है। रात से पापा चाहिए एक ही रोना है। देखिए कौन ना, है? बहुत स्मार्ट दिख रहा है। एक चुम्मा दो ना दामाद जी। जीजा, कलर काला है लेकिन शक्ल सूरत आपकी जैसी है। ये मेरा बेटा है क्या? नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? वो ये वही आदमी है। भाई भाई भाई, ये नाटक तुम ही चला रहे हो ना भाई? चला तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन नाटक नहीं, सच है। नहीं, ये सब झूठ है। बातों से काम नहीं चलेगा। जनता के आदमी हो ना, यकीन दिलाओ। हाँ तो क्या कहना चाहते हो तुम? हमारे जीजा को सीता माँ की तरह आग में कूदना होगा क्या? सुनो, इंसाफ के लिए जान देने वाला है हमारा जीजा। चाहिए तो आग लगा कर देखो जीजा कूदते हैं कि नहीं। जीजा कह रहे कि नहीं कूदेंगे। कूदना चिल्लाना पुराना हो चुका है, ये कलयुग है। वो कुछ कहते हैं ना, डीएनए टेस्ट, वो करो तो सच सामने आ जाएगा। मैं कोई भी टेस्ट के लिए रेडी हूँ। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। इधर आओ, इधर आओ। क्या जीजा, डीएनए टेस्ट को आप ब्लड टेस्ट समझ रहे हो क्या? आपकी सारी करतूतों का पता चल जाएगा। और वैसे भी उस टेस्ट में अगर ये पता चल गया कि वो लड़का आपका है तो काली माँ के साथ आपकी शादी कर देंगे और जिंदगी भर जुम्बारे जुम्बारे कहकर आपको जीना पड़ेगा। और जब भी हमें आपको देखना होगा, हमें जंगल में आना पड़ेगा। अरे जीजा, वो डीएनए टेस्ट को इतना जोर दे रहा है तो इसमें जरूर कोई ना कोई सच होगा। लेकिन कैसा सच? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कभी देखा है। आपको कैसे याद रहेगा जीजा? आपकी जिंदगी में कोई 1-2 आइटम्स आई हैं क्या? और वैसे भी उस दिन आप नशे में थे, ऐसा कह रही है वो। अब भलाई इसी में है
कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये सब विपक्ष की चाल है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये सारी बातें मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसे फ्रंट पेज पे छापना। का बाप मंत्री भगवान है कहकर आदिवासी काली माँ कई दिनों से इंसाफ के लिए लड़ रही थी। पता चला है कल आधी रात को कुछ अनगिनत लोग हथियार लेकर काली माँ के शिविर में जाकर वहाँ के लोगों को घायल करके काली माँ को ले गए हैं। ये जरूर मंत्री भगवान का ही काम होगा, ऐसा महिला संघ कह रही है। उन्होंने पद यात्रा निकालने जीजा 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 जीजा, आप समझ में आ गया कि आप क्या हैं, इसलिए बिना आपके परमिशन के जीजा मैंने आपके लिए एक जबरदस्त आइटम्स पार्टी का अरेंज किया है जीजा। क्यों रे? क्यों क्या जीजा, कल चुपचाप शिविर के पास से वॉकआउट होके रात ही रात में उसे खत्म करके सारे सबूत आपने गायब कर दिया। अरे ऐसे ही थोड़े आप ऑटो भगवान से मिनिस्टर भगवान बने हो जीजा। अरे पागलों की तरह बकबक किए जा रहा है तू। अरे क्या जीजा तुम भी ना, देखो जीजा मुझे फिर इतना पराया मत समझो तुम। कल रात को कुछ लोग आके शिविर को तोड़ फोड़ करके काली माँ को गायब कर दिए हैं। ये मिनिस्टर भगवान का ही काम होगा, ये सब पता मुझे टीवी न्यूज देखकर चला है जीजा। जाने दो, एक अच्छा काम किया आपने, पहले उस बच्चे को स्कूल में भर्ती किया, फिर उस काली माँ को खत्म कर दिया आपने। मैंने खत्म किया? नहीं 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 नहीं, तुमने 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 ऐसा लोग कह रहे हैं। एक बात बताओ जीजा, उन गुंडों को आपने नहीं भेजा था? मैंने नहीं। बाप रे, तो जरूर कोई आपकी बर्बादी के लिए आया है जीजा, ये बात है। आपकी आदत सभी को पता है, ये सोचकर वैसे भी लोग आप पर ही शक करेंगे, इसीलिए उस पांडु ने आदमी भिजवाकर ये नाटक करवाया होगा। ये तो कोई दुखद समाचार सुनने जैसा है। खुशी का म्यूजिक बजा के मार्क्स पालूंगा मंत्री जी से। हाँ नजदीक आकर बजाओ ना। मार हो तो ऐसी। काली माँ को कौन ले गया सोच सोच कर पागल हो रहा होगा वो। हाँ पांडु, लेकिन मुझे एक डाउट है, अचानक इतनी हिम्मत से डीएनए टेस्ट करने को कहा, अगर वो भगवान मान जाता तो? हिम्मत से कहा इसीलिए नहीं माना। सुनो लॉयर, तुम्हें एक बात पता नहीं है, सच धीरे से भी बोलोगे तो चलेगा, मगर झूठ हमेशा जोर से ही बोलना पड़ता है। वैसे भी हिम्मत अपनी नहीं है, सत्यवती की है। बिना डरे नाटक को कामयाबी दिलवाई। आपके होते हुए मुझे कैसा डर भैया? वो ठीक है बहन, कुछ भी हो मेरे कहने तक घर से बाहर मत निकलना। हत्यारा मिनिस्टर भगवान, हत्यारा मिनिस्टर भगवान, मिनिस्टर भगवान को राजीनामा, हत्यारा मिनिस्टर भगवान, मिनिस्टर भगवान को राजीनामा, भगवान को राजीनामा, मिनिस्टर भगवान को राजीनामा। क्या है ये सब? चाल है सर, चाल। मेरी पॉपुलैरिटी को गलत साबित करने के लिए कोई की हुई चाल है ये। चाल है ये आप कह रहे हैं, सच है ये लोग और विपक्ष के पार्टी वाले ही नहीं, अपनी पार्टी वाले भी कह रहे हैं। अरे कल ही की बात है, नशीली दवाइयों में आपका हाथ है, ये आप पर आरोप था। आज इस आदिवासी लड़की का केस, व्हाट इज ऑल दिस? तो आप मुझ पर भी? मैं ही नहीं, पार्टी का हर एक सदस्य ये यकीन कर रहा है। आपकी वजह से पार्टी का नाम खराब हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। भगवान जी, सीएम बनकर नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से कह रहा हूँ, आप पे लगाए गए आरोप गलत है, साबित कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आखिर उस लड़की का क्या किया? अंजलि, अंजलि, यहाँ हूँ। ओ, यहाँ हो क्या? इस तरह अचानक आ गई, प्रोग्राम नहीं है क्या? तेरा ही प्रोग्राम है। मेरा? कौन सा? अरे रे रे, कल डांस फेस्टिवल में तुम्हारे डांस के बाद छोड़ो, वो ऑर्गेनाइजर मुझे पे डांस करा रहे हैं। तुमने तो वो सारे काम मुझे सौंपे हैं। क्यों, क्या हुआ? स्टेज पे तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तुम खुद नजदीक रह के देख लेना, मुझे बता दिया है। चलो चलो। कहाँ जा रही हो बेटी? पांडु घर पे नहीं है। हाँ तो एक काम करो, जल्दी से पांडु को फोन करके बुलाओ, पांडु तुम्हें ले जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगी। इतना काम करो बेटा, इतने से काम के लिए उन्हीं की तकलीफ दे, पता नहीं कहाँ उलझे होंगे, हम जाकर आते हैं। मेरी बात सुनो बेटी, पांडु के बिना। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं संभल कर जाऊंगी। अंजलि, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? आओ अंजलि, चलो। कोई नजर नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजर भी नहीं, सारे के सारे कहाँ गए? वही तो मैं भी देख रही हूँ, यही पर आने को इन्फॉर्म किया था। चलो चलो निकलो, चलो छोड़ नहीं, चलो चल।
अंजलि, क्यों मुझे यहाँ देखकर शॉक हो गई क्या? उस दिन मैं तुम्हारे पास आया तो टपोरी लोगों से मेरा अपमान करवाया, फिर बदले में मैं भी कुछ तो करूंगा ही। राहुल क्या है ये? तेरे बारे में अंजलि ने कहा, मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी असलियत मुझे अब पता चली। तो जैसे चीट को मार भी डाले तो पाप नहीं है। ऐसा राहुल को गाली दूंगी सोचा था, है ना अंजलि? कैसे गाली दे सकती हूँ? मुझे पहले से राहुल पसंद है, लेकिन ये तुम पर मरता है। लकीली तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने अपना लिया। तुम्हें एक बात पता है? राहुल मुझसे शादी करने वाला है। दहेज में तुम्हें लाके तो कहा। पांडु 3 बार डिपो गया है जान के तेरे पास आके नाटक किया। You cheat। तेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी जिंदगी जरूरी है। मेरी बात समझी अंजलि? सॉरी। अब तो तुम प्रैक्टिकल सोचो। भगवान जी की बात को तुमने यस कहा तो कैच अच्छा पकड़ा ना? बचपन में क्रिकेट अच्छा खेलता था। अंजलि, तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत दिखती हो, इसीलिए तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। अब तुम्हारे अंदर बहुत ग्लैमर आ गया है। क्यों? इतने गुस्से में क्यों हो? हा? ओह, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ले आया हूँ, इसीलिए तुम इतनी नाराज दिख रही हो। मैंने तुमसे मांगा क्या था? शादी करने के लिए कहा था क्या? बच्चे पैदा करने के लिए कहा था क्या? सिर्फ एक रात सोने के लिए तो कहा था। इसके लिए इतना शोर शराबा जरूरी था? जाने दो, मुझे मना करके तुम खुश हो क्या? ड्रग्स के केस में फंसाया तो उससे बाहर निकलने के लिए हर तरह की तकलीफ झेल रही हो। एक बार हाँ कहो। अरे आप भी क्या जीजा, आपने इस लड़की को इतनी तकलीफ दी हाँ कहने के लिए, लेकिन इसने हाँ कहा क्या? देखो बहन, इस जगत में पराई औरत पर बुरी नजर डालने वाला आज तक कोई भी नहीं बचा है। ये मैंने कितनी बार समझाया जीजा को। हाँ? अब देखो ना, तुम्हारे ऊपर हमारे जीजा कितने फिदा है, फिर भी तुम उस पांडु पर। अच्छा, उसने मेरी ड्रग फैक्ट्री बंद करवाई, लोगों के बीच मेरा अपमान किया। बताता हूं। हेलो। हेलो हीरो, कैसे हो? भगवान। अरे, मेरी आवाज को पहचान लिया? तुम्हारी मेमोरी पावर अच्छी है। ये आवाज भी जरा पहचानो तो। पहचानो। अंजलि। हाँ, पहचाना? कुछ मत करना। क्या करो? मारोगे क्या? अंजलि को छोड़ दे। छोड़ने के लिए इतनी मेहनत से इसे लाया हूँ क्या? उस दिन तुम ही ने कहा था ना, कुछ भी करना बता कर करना, इसीलिए बता रहा हूँ। जिस स्टेज पे तुम अंजलि का डांस प्रोग्राम देखना चाहते थे, उसी स्टेज पर मैंने अंजलि के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तुम असली मर्द हो तो आकर बचा लो उसे। चिल्लाओ मत, फायदा नहीं है। तुम अभी न्यू मुंबई में हो और मैं यहाँ मुंबई में हूँ। तुम्हें यहाँ तक आने के लिए 1 घंटा लगेगा। तब तक यहाँ पर सारा प्रोग्राम हो चुका होगा। क्या अंजलि, डर रही हो? टेंशन हो रहा है? होगा, बस इतना ही ना। मुझे भी टेंशन हो रहा है। रेप करना मेरे लिए भी नया है, लेकिन मैं क्या करूं? अंजू, अंजू, अंजलि, अंजलि, रुको, रुको, भागोगी तो गिर जाओगी। रुको, रुको, अंजलि, क्या कर रही हो? पांडु के भरोसे भाग रही हो क्या? वो नहीं आ सकता है, उसे यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। मुंबई के हैवी ट्रैफिक के बीच बहुत सारे सिग्नल्स हैं, बहुत मुश्किल से। अंजलि, अंजलि, रुको, रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे और भी बहुत सारे काम है अंजलि, प्लीज आ जाओ। हेलो। मेरी बात सुनो अंजलि, मेरी बात सुनो। जल्दी चलो। अंदर कहाँ जा रहे हो? कल होम मिनिस्टर साहब यहाँ फंक्शन देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उसी काम का अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने के लिए यहाँ किसी ने बम रखा है। चलो जल्दी। ओहो, बम रखा है क्या? ओह, बम! जीजा, जीजा! जीजा, जीजा! अरे जीजा, तुम्हें मारने के लिए बम रखा हुआ है जीजा। अरे जीजा, अनर्थ हो गया। जीजा, ये बाद में कर लेना। अरे जीजा, रेप आज नहीं कल कर लेना। हॉल में किसी ने बम रखा है जीजा। बम 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 नहीं, बम जीजा। हाँ जीजा, बाहर पुलिस वाले हैं, प्रेस वाले हैं, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ बम है। ये सब उस पांडु की चाल है। बहुत चालाकी से ये चाल चल रहा है। वो उन्हें बाद में आने को कहो। जाओ। आप क्या कह रहे हो जीजा? अरे इसे क्या आप अपना गेस्ट हाउस समझ रहे हैं? अंजलि को किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम? हाँ। हाँ भाई, इसे अपने गेस्ट हाउस ले जाओ। चल, चले चलो। मुझे, जा रहे हो?
निकाल जल्दी निकाल। वो देखो वो जा रही है। एक गाड़ी रोक। चलो पकड़ो। गाड़ी निकाल रहे। सिर्फ एक रात सोने के लिए तो कहा था, इसके लिए इतना शोर शराबा जरूरी था? जाने दो, मुझे मना करके तुम खुश हो क्या? ड्रग्स के केस में फंसाया तो उससे बाहर निकलने के लिए हर तरह की तकलीफ झेल रही हो। एक बार हाँ कहो, कहो तो सही। जिस स्टेज पे तुमने अंजलि का प्रोग्राम देखा था। भगवान को मंत्री पद से हटाने के लिए तुरंत ऑर्डर्स पेपर तैयार कीजिए। यस सर। उन्हें अरेस्ट करने के लिए सारी कार्रवाई पूरी करके जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। ओके सर। मिस्टर पांडू, आई अप्रिशिएट यू। सर सर सर, गजब हो गया। आपके ऑडिटोरियम में अंजलि के साथ की हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड करके पांडू ने सीएम को दिखा दी। सर सर, भगवान जी पूरा खत्म हो गया। आपको पद से हटा दिया है, पार्टी से भी निकाल दिया है। किसी भी वक्त आपको अरेस्ट करने आ सकते हैं। जीजा, आपने क्या तारीफ की थी उसकी जीजा। आपने बिल्कुल सही कहा था जीजा। वो पांडु सचमुच मर्द है। अरे उसने तो आपकी इज्जत खाक में मिला दी, आपको कुर्सी से उतार दिया और आपकी आइटम अंजलि का डांस प्रोग्राम भी करवा रहा है। आपको देखकर मुझे बहुत दया आ रही है जीजा, क्योंकि आपके जैसी हालत किसी भी दरिंदे की नहीं होनी चाहिए। सुनिए, आपको मंदिर जाना है? मंदिर? वही तो, श्री सिद्धिविनायक मंदिर। वैसे भी आज तो आप मैदान में उतरने वाली है ना, इसीलिए आपकी जीत की मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। 101 नारियल चढ़ा के आ जाएंगे। ए पांडु, भूल गया क्या? अंजलि के स्टेज के पास नजर उतारने के लिए दादी ने नारियल लाने को कहा था। कहा था? वो काम तो वही करना चाहिए था ना, यहाँ सब लोगों के सामने था। ए, रुको रुको रुको, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं। टाइम हो रहा है। ऑल इंडिया डांस फेस्टिवल 2005 अब आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं कुक्कू स्वामी टीम फ्रॉम केरला। आखिर अंजलि अब तक क्यों नहीं आई? ट्रैफिक में फंस गई होगी। पांडू भाई है ना? क्यों रे, गेटअप बदल गया है ना? वही भगवान हूँ, पहले मेरा यही गेटअप था। ऑटो भगवान से मिनिस्टर भगवान बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। देखो, तुम्हारी वजह से फिर से इसी गेटअप में आना पड़ा। अंजलि को ढूंढ रहे हो ना? ढूंढो ढूंढो, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ना। ढूंढो ढूंढो। नेक्स्ट परफॉर्मर है नाजर ग्रुप फ्रॉम दिल्ली। यहाँ ये मुझे पद से हटवा करके अब तू इससे डांस करवाना चाहता है? देखता जा, मैं करवाता हूँ इससे डांस। पार्टिसिपेंट अंजलि फ्रॉम मुंबई। अंजलि अभी तक नहीं आई, टाइम हो रहा है। आ जाएगी। अब कब आएगी?
जाके बैठो। सुंदरी, इसे ले जाओ, जल्दी ले जाओ सर, जल्दी जल्दी। मारो उसे। अभी तक नहीं आई। क्या है सब? नेक्स्ट परफॉर्मर को देर हो जाएगी। चलो जल्दी। इतना लेट नहीं सर, होना सर, चाहिए। सर, अंजलि आ गई। Now the prize winner, Miss Anjali from Mumbai. इसी दिन के लिए इतने सालों तक इंतजार किया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। ये तालियां, ये खुशियां, इसकी हकदार सिर्फ मैं नहीं, कोई और भी है। पांडु। दिया रोशनी देता है, लेकिन वो अकेला रोशनी नहीं दे सकता जब तक उसे जलाने वाले हाथ ना हो। माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, दोस्त निस्वार्थ दोस्ती की उम्मीद रखते हैं, प्रेमी एक दूसरे से प्यार की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जिसने बगैर उम्मीद के मेरी मदद की है वो है पांडु। मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है वो है पांडु। मुझे गुनहगार से बेगुनाह साबित करवाया, उनके घर से मुझे अपनों का प्यार मिला, जिसका कोई नहीं था उसे सब कुछ मिल गया। मेरे लिए तकलीफें सही है पांडु ने, और जिंदगी भर मेरा साथ देगा ऐसी उम्मीद करती हूँ।
बहुत खुशी हो रही है। क्यों अंजलि कंपटीशन जीती इसलिए? नहीं, उन दोनों के एक होने के लिए? नहीं। फिर अपना वड़ा पाव वैरायटी वैरायटी का कर आड़े टेढ़े ड्रेस डाले बिना कितना डिसेंट ड्रेस पहन कर आया देखो। Hey, you old guy! Me? Decent dress? No, never! See my back!